Hello students, I welcome you all to Avision's online platform for SSC bank exams preparation. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class we will discuss few more key rules of adjective, as well as we'll solve some questions based on adjective and asked in examination as error detection or sentence improvement. As I said, you need not to memorize everything. Your priority has to be to identify what are the key rules. First master those key rules and then try to learn everything else. ठीक है, चलो. लास्ट क्लास में एडजेक्टिव के पार्ट में आपने कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंट क्लास रूल्स देखा. एडजेक्टिव का एक और पार्ट था, वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजंस. हमने लास्ट क्लास में पार्ट ही डिस्कस किया. डिग्री ऑफ कंपैरिजंस का आपने बुक में बहुत सारा एक्सरसाइज देखा होगा, है ना. मैं बता दूं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस डिग्री ऑफ कंपैरिजन से एक ही कंडीशंस है जो सारे कंडीशन से अकेले ज्यादा आया है ना, और वो है पॉजिटिव डिग्री का कंडीशंस. तो बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग दो स्पेसिफिक रूल्स, पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर तो देख लो. आपको पता है डिग्रीज तीन तरह का होता है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर है वो है नो अदर इज ये प्रीफिक्स है, एंड देन एस प्लस पॉजिटिव प्लस एस प्लस नाउन, है ना. यहां पे अच्छा, पीएफ जो है वहां पे आपको पॉजिटिव डिग्री प्लेस करना है. ठीक है. तो अगर आप कभी भी पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में बोल रहे हो तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, यू विल फ्रेम अ पॉजिटिव डिग्री. एक छोटा सा हमने एग्जांपल यूं ही लिखा हुआ है आपको रिलेट करने के लिए, आप कुछ भी फ्रेम कर सकते हो. ये कह रहा है नो अदर क्रिकेटर इन इंडिया इज एज टैलेंटेड एज रोहित. ठीक. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एग्जैक्टली उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा जो आपने लिखा है. लाइकवाइज कंपैरेटिव में जो यूजली स्ट्रक्चर होता है वो नाउन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो प्लस देन एनी अदर. ये एक स्ट्रक्चर है. अगर आप इसके बेस्ड का एग्जाम्पल देखो, वो है रोहित इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर क्रिकेटर इन इंडिया. ठीक. तो ये एनी, मैंने आपको बोला था कीवर्ड्स, है ना. तो ये एनी अदर जो है वो एक कीवर्ड है, बिकॉज एग्जाम में जो आपको केयर करना है केवल ये केयर करना है कि एनी अदर के बाद जब भी नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन रहता है. ये चीज आपको यहां पे केयर करना है. समझ में आ गया. कंपैरेटिव डिग्री में जो एरर रहेगा वो ये रहेगा कि एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर रहता है. एग्जाम में हो सकता है आपको प्लूरल देके एरर लोकेट करने बोले. एक तो चीज ये क्लियर हो गया. कंपैरेटिव में आपको कुछ और चीज केयर करना है. अगर इफ एनी अदर के बदले में ऑल अदर या मोस्ट अदर एडजेक्टिव यूज हो, है ना, तो इन दैट केस नाउन जो होगा वो सिंगुलर नहीं बल्कि क्या होगा, प्लूरल होगा. ये चीज आपको क्या करना है. मैं एक बार फिर से बोल दूं, हैव अ लुक. इन कंपैरेटिव डिग्री यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. क्या केयरफुल होना है कि कभी भी एनी अदर अगर टर्म दिखे एडजेक्टिव, है ना, इट मस्ट बी फॉलोड बाय क्या, सिंगुलर नाउन. ठीक.
लेकिन अगर मोस्ट अदर या ऑल अदर जैसा एडजेक्टिव दिखे देन इट शुड बी फॉलोड बाय क्या? प्लूरल नाउन। एग्जाम में इसके बेस्ड का एरर देंगे और आपको लोकेट करने बोलेंगे। एक एग्जाम्पल देखो हमने यहां पे लिखा हुआ है, वो है ना, इट सेज रोहित इज मोर टैलेंटेड देन मोस्ट अदर क्रिकेटर इन इंडिया। एरर? नो एरर। फिर से पढ़ो, इट सेज रोहित इज मोर टैलेंटेड देन मोस्ट अदर क्रिकेटर इन इंडिया। हो सकता है ये पढ़ने में कुछ एबनॉर्मल ना लगे, है ना, और आप पढ़ के आगे निकल जाओ, कहीं और एरर ढूंढो। लेकिन जिसको ये मोस्ट अदर एज अ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड पता है ना, मैं कीवर्ड बोल रहा हूं ना, someone who knows कि most other या all other must be followed by plural noun, वो क्या क्रिकेटर को डाइजेस्ट कर लेगा? नहीं। तो वो कैसे इंप्रूव करेगा? वो इसको इंप्रूव करेगा, रोहित इज मोर टैलेंटेड देन मोस्ट अदर क्रिकेटर्स इन इंडिया। तब जाके ये क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट। ये चीज समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में, है ना, आपको नाउन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद, है ना, सुपरलेटिव डिग्री यूज करना होता है। एग्जाम पे क्या है? एग्जाम्पल में है रोहित इज द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर इन इंडिया। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको केयरफुल रहना है कि सुपरलेटिव में अगर वन ऑफ यूज करे, है ना, रिमेंबर whenever they use one off in superlative degree then one off must be followed by plural noun। one off के बाद नाउन क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। ठीक, मैं आपको बता दूं ये किसी भी एग्जाम का टॉप एरर्स में से है ना, बहुत आपको दिखता है वन ऑफ एक स्ट्रॉन्ग। चलो ये चीज देखो, ये है रोहित इज one of the most talented cricketer in India। ठीक, पढ़िए, read and try to find error। it says रोहित is यहां पे the appropriate नहीं है। रोहित is one of the most talented cricketer in India। एरर? नो एरर। सुनने में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा ना। हो सकता है अगर ये पार्ट ऑफ पैराग्राफ हो तो आप इसको पढ़ के कहीं और एरर ढूंढने के लिए निकल जाओ। लेकिन जिसको वन ऑफ समवन हु हैज स्टडीड विथ कीवर्ड्स, वो वन ऑफ देखते ही उसके दिमाग में आएगा वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है कि नहीं है। ही विल नॉट रीड एनीथिंग एल्स, है ना। तो वो क्या करेगा? वो वन ऑफ के बाद देखेगा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है कि नहीं है। यहां पे क्या नाउन यूज हुआ है? द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर। होना क्या चाहिए था? वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन इंडिया। तब जाके ये सही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी एग्जाम में वन ऑफ का जो एरर रहता है वो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एरर्स है ना। तो आपको बहुत केयरफुल इसको करना है। ये चीज समझ में आ गया? चलो ना, अब मैं एक चीज फिर से सुनिए। वन ऑफ जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, लेकिन एक और रूल है जो वन ऑफ के जितना इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको भी देखना है। एक चीज और सुनो, वन ऑफ जो है बेसिकली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। किसका रूल है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। लेकिन जो एडजेक्टिव का रूल है वो अभी आपको करना है। अभी जो रूल आप देखोगे वो एडजेक्टिव का टॉप 2 रूल्स में से है। एक रूल हो सकता है आपका फ्यू अफ्यू का हो, लिटिल का, और दूसरा रूल यही है, आपको केयर करना है
कि ये जो नो अदर टर्म आप देख रहे हो, है ना, ये नो अदर एडजेक्टिव जो यूज होगा वो विद इन वन ग्रुप के डिस्कशन में ही होगा। इसको समझने की कोशिश करो। आई वॉन्ट टू से कि ये जो फ्रेज है नो अदर, ये नो अदर फ्रेज तब ही यूज होगा जब आप विद इन वन ग्रुप ही कंपेयर कर रहे हो। कोई भी हो, एक यूनिट के अंदर आप कंपेयर कर रहे हो, ओनली देन आप नो अदर फ्रेज यूज कर रहे हो। When you are comparing one group to other group, then you have to use adjective only no and ना कि no other। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको जो इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप पहले इसको दिमाग में रख लो कि ये चीज एक कीवर्ड है, एग्जाम्पल आप बाद में खुद से सॉल्व कर लो। समझ में आ गया? चलो अब एक एग्जाम्पल देखो। लिटरली दो एग्जाम्पल है एक तरह का, है ना। चलो, इट सेज नो अदर क्रिकेटर इन वेस्ट इंडीज इज एज टैलेंटेड एज रोहित। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है, मैं यहां पे नंबर दे दूं, चलो ये आप रख लो कि सेंटेंस ए ये कह रहा है और बी ये कह रहा है। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है नो क्रिकेटर इन इंडिया इज एज टैलेंटेड एज रोहित। अब मैं आपको बता दूं कि बैंक पीओ में रहेगा क्या। बैंक पीओ में इसी दोनों स्टेटमेंट को वो सैंडविच करके 30-40 वर्ड्स का स्टेटमेंट्स बनाएंगे एंड देन दे विल गिव यू ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट इज इनकरेक्ट, ओनली ए, ओनली बी, ए एंड बी, नन, ऑल। बस हो गया। समझ में आ गया? तो जब 2 या 3 स्टेटमेंट बहुत ही आइडेंटिकल हो और मल्टीपल ऑप्शंस हो तो उसको 30 सेकंड में सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन ये उसके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा जिसको पता है कि नो अदर जो फ्रेज यूज करोगे वो आप विद इन वन ग्रुप के लिए ही करोगे। अब देखो, इज रोहित अ वेस्ट इंडियन? क्या रोहित जो है वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है? नहीं है, रोहित वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर नहीं है। तो अगर आप वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर से रोहित की कंपेयर कर रहे हो तो क्या हम वहां पे नो अदर एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं? देखो, रूल क्या पढ़ा आपने रूल पढ़ा कि नो अदर यूज होगा ओनली व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद इन वन ग्रुप। यहां पे आप एक कंट्री के क्रिकेटर को किसी दूसरे कंट्री के क्रिकेटर से कंपेयर कर रहे हो, ये नो अदर नहीं लेगा। तो ये क्या लेगा? करेक्ट फॉर्म होगा ओनली नो क्रिकेटर अदर देन नो अदर क्रिकेटर। तो आप कैसे करेक्ट करोगे? आप बोलोगे नो क्रिकेटर इन वेस्ट इंडीज इज एज टैलेंटेड एज रोहित। ये चीज समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल देखिए, नो क्रिकेटर इन इंडिया इज एज टैलेंटेड एज रोहित। नाउ वी आर कंपेयरिंग रोहित विथ अदर इंडियन क्रिकेटर। ये विद इन वन ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिकॉज Rohit is an Indian cricketer and we are comparing Rohit to other Indian cricketers। इसका मतलब इस सेंटेंस में हम no other phrase यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या यूज किया है? उन्होंने यूज किया है only no cricketer। ये क्या है? ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सही है? तो सही क्या होगा? सही इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा नो अदर क्रिकेटर इन इंडिया इज एज टैलेंटेड एज रोहित। ये चीज सही है। तो ये जो दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। यहां पे आपको अदर को डिलीट करना है और यहां पे नो के बाद आपको अदर को प्लेस करना है, तब जाके क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। समझ गए? तो
ये कुछ जो था वो आपका वेरी फ्रिक्वेंटली रिपीटेड रूल्स जो एडजेक्टिव से आपके एग्जाम में रहेगा वो कुछ है ना। जैसा कि मैं कह रहा हूं, डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस यू आर अपियरिंग इन, फंडामेंटल रूल्स कभी चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई हैव गिवन यू 10 स्टेटमेंट्स। 10 क्वेश्चन जो है वो रियल टाइम एग्जाम का क्वेश्चन है, क्लर्क एग्जाम्स का क्वेश्चन है, और ये सारा एडजेक्टिव बेस्ड एरर है ना। तो आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू दीज सेंटेंसेस एंड ट्राई टू फाइंड एरर इन द गिवन सेंटेंसेस। जिस पार्ट में एरर है वो आपको लोकेट करना है और उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। चलिए, तो ये स्पॉट एरर में पहला स्टेटमेंट है, आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी द मोर बेटर इफ शी herself talked to the groom. I told her that it would be the more better if she herself talked to the groom. अच्छा, अब आप ये मुझे बताओ, इस सेंटेंस में कुछ एरर दिखा आपको, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, एरर है पार्ट 3 में। कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या एरर है ना। अच्छा, एक चीज, पहला चीज तो ये कि मोर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। मोर क्या है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल द अप्लाई नहीं होता। समझ में आ गया? मोर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द अप्लाई नहीं होगा। अगर ये है तो गलत है। समझ में आ गया? चलो, तो आप कैसे इंप्रूव करोगे? आर्टिकल द को रिप्लेस करके। तो क्या बच जाएगा? तो ये बच जाएगा that it would be more better if she talked. अब करेक्ट है? अब भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, वो दूसरा कंपैरेटिव टर्म नहीं लेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी बेटर इफ शी हरसेल्फ टॉक्ड टू द ग्रुप। यहां तक सही है? चलो, अब मैं एक चीज बता दूं, सुनिए, ये जो एरर है, ये एरर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखे, लेकिन वो जो पहला चीज आपने देखा था जहां पे बेटर द मोर के पहले आर्टिकल द लगा था, है ना। द मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले द नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका एक एक्सेप्शन रूल है, जहां पे कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द यूज होता है, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? यू मस्ट नो कि व्हाट आर द केसेस वेयर बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑल्सो आर्टिकल द इज अप्लाइड। ये एग्जाम में कई बार आया है, जैसे द टॉलर, द बिगर, द स्मॉलर, द मोर, है ना, द मोर इंटेलिजेंट, द रिचर। कुछ भी कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल द कब यूज होता है, ये आपको पता करना है। ये आपका असाइनमेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। इट सेज ही रीच्ड होम लीविंग असाइड ऑल अदर वर्क, बट हिज फादर हैड लेफ्ट द होम फ्यू मिनट्स अर्लियर। पढ़िए, एरर नो एरर। पढ़ के सुन के कुछ भी अब नॉर्मल लग रहा है सेंटेंस में? नहीं ना। चलो, दूसरा चीज, आर यू एबल टू लोकेट और आइडेंटिफाई एनी कीवर्ड
क्या इस सेंटेंस में आप कोई कीवर्ड लोकेट कर पा रहे हो? हाँ, कीवर्ड क्या है? फ्यू एक कीवर्ड है। जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्यू और लिटिल से बहुत क्वेश्चंस रहता है। तो फ्यू क्या है? एक कीवर्ड है। आपने फ्यू के बारे में क्या पढ़ा था? फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, नियरली नथिंग। लेकिन अगर फ्यू के पहले आर्टिकल अप्लाई हो जाए आ फ्यू, उसका मतलब सम होता है। अगर यहां पे फ्यू मिनट्स अर्लियर, इसका मतलब जस्ट अभी तो निकला है, ना के बराबर, यानी वो तो निकल ही रहा होगा, तब तो उसको फादर से मीट हो जाता ना। इसका मतलब आ फ्यू का मतलब कुछ देर पहले निकला, तब तो ही मिस्ड टू मीट हिज फादर। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में फ्यू अप्लीकेबल नहीं है, बल्कि आ फ्यू मोर अप्लीकेबल है। हिज फादर हैड लेफ्ट द होम आ फ्यू मिनट्स अर्लियर, है ना? तब जाके क्या होगा? ग्रामेटिकली नहीं, लॉजिकली करेक्ट हो। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। Although he is my bosom friend, I cannot ask him for money without any vividly reason. समझ में आ गया? Although he is my bosom friend, I cannot ask him for money without any vividly reason. Error, no error. एरर है पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या एरर है? रीजन जो है, रीजन एक नाउन है। रीजन क्या है? रीजन एक नाउन है। और विविडली का मतलब होता है बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लियर, ठीक। यहां पे ly है, इसका मतलब ये एडवर्ब है। समझ में आया? रीजन इज ए नाउन, तो नाउन के पहले आप एडजेक्टिव अप्लाई करोगे या एडवर्ब अप्लाई करोगे? नाउन के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, यहां पे एडवर्ब है तो गलत है। तो कैसे बोलोगे? विदाउट एनी विविड रीजन करोगे तो ये ग्रामेटिकली सही है, ना कि विदाउट एनी विविडली रीजन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। After he had read the first two chapters of the novel, he felt like reading the book at one sitting. ठीक, एरर है पार्ट 1 में। पार्ट 1 को फिर से पढ़िए। After he had read the two first chapters, two first chapter नहीं, क्यों नहीं? क्या इसलिए कि सुनने में गलत लग रहा? क्यों? उसका रीजन है कि एडजेक्टिव में ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ना, ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर है। तो हम 2 फर्स्ट चैप्टर ना बोल के हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट 2 चैप्टर्स। केवल यही नहीं, कहीं भी ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आता है ना, ये हमेशा नंबर्स के पहले आता है। फर्स्ट 3, फर्स्ट हाफ, है ना, फर्स्ट 4। तो उस तरह से भी क्या है, ये आपका इनकरेक्ट सीक्वेंस में है। वी हैव टू से फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ना कि 2 फर्स्ट चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इट सेज आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स।
चूंकि दैन है, दैन का मतलब क्या, कंपैरेटिव, क्लीनर कंपैरेटिव है लेकिन बिग कंपैरेटिव नहीं है। बिग क्या है, पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में। तो करेक्ट कैसे होगा, जब आप इसको भी कंपैरेटिव डिग्री में करोगे तब जाके ये करेक्ट होगा। आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर देन देयर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल विथ मी बट दिस वन इज द बेस्ट। एरर, नो एरर। A lots of books on English grammar are available। पढ़ने में कुछ भी इनकरेक्ट नहीं लग रहा है ना। पार्ट ए को ठीक से पढ़िए। It says a lots of books। एडजेक्टिव जो होता है वो या तो a lot of होता है या lots of होता है। a lots of कोई एडजेक्टिव ही नहीं है। समझ में आ गया आपको? There is no adjective called a lots of। लेकिन एग्जाम में बार बार वो a lots of फ्रेज यूज करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो इनकरेक्ट है। तो इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? या तो आप बोलो a lot of books या आप बोलो lots of books, तब जाके क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, नो किंग, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसी पे इन्फेसाइज कर रहा था कि एडजेक्टिव में इस तरह का रूल कई बार आता है, आपको ठीक से पढ़ना है। इट सेज नो किंग इन दैट पीरियड वाज सो इंटेंसली इन्वॉल्व इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज किंग अशोक। फिर से पढ़िए। No king in that period was so intensely involved in the welfare of his people as King Ashoka। Error, no error। ठीक, इसमें कोई कीवर्ड दिख रहा है? हमने बोला था कि एडजेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है नो अदर या नो के एडजेक्टिव फॉर्म से, यानी पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म से। यहां पे अशोका द किंग का कंपैरिजन किससे हो रहा है? किंग से, और उसी पीरियड के किंग से। इट मींस इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद इन वन ग्रुप। सेम पीरियड के किंग से ही अशोक द किंग का कंपैरिजन हो रहा है। इसका मतलब ये सेम ग्रुप का कंपैरिजन है। उस केस में फ्रेज जो यूज होगा वो नो अदर किंग होगा, ना कि नो किंग। समझ में आ गया? इसलिए यहां पे नो किंग की जगह आप क्या यूज करोगे? नो अदर किंग इन दैट पीरियड वाज सो इंटेंस। तब ये ग्रामेटिकली क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। एरर है 4 पार्ट में। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, वो वहां पे अनदर इनकरेक्ट एडजेक्टिव है। क्या होना चाहिए था? फ्रॉम वन एंड टू अदर, ना कि अनदर, है ना। फ्रॉम वन टू अदर, तब जाके क्या होता है? ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। जो कंजंक्शन यूज होता है वो एज सून एज होता है। एज सूनर एज एक इनकरेक्ट कंजंक्शन से, है ना। तो क्या यूज होना चाहिए था? एज सून एज, ना कि एज सूनर एज।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है he often tells us that he doesn't like anything more than sleeping peacefully. Getting it? He often tells that he doesn't like anything more than sleeping peacefully. यहां पे देखो he doesn't like anything नाउन है, more than यहां पे कोई नाउन नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो स्लीपिंग पीसफुली है, स्लीपिंग है, स्लीपिंग तो वर्ब है, तो कैन वी कंपेयर अ नाउन टू अ वर्ब? करेक्ट होगा? नहीं, यू कैन नॉट कंपेयर अ नाउन टू अ वर्ब, बट इफ वर्ब बिहेव्स लाइक नाउन देन यू कैन डू। इसका मतलब यहां पे स्लीपिंग जो है ये जेरेंड जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? जेरेंड की तरह, यानी कि जेरेंड वर्ब का वो फॉर्म है जो नाउन जैसा बिहेव करता है। ठीक, इसीलिए यहां पे आप स्लीपिंग यूज कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग। तो ये सेंटेंस क्या है? नो एरर का सेंटेंस है। देयर इज नो एरर, यू कैन वेरी मच डू इट। ठीक, अच्छा, जैसा कि मैंने बताया ये कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है क्लर्क एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, रूल कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको कम से कम ये सारे एडजेक्टिव के रूल को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। इसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो हम और एडजेक्टिव का जो और कुछ माइनर रूल्स है ना, वो सब चीज फिर कभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, विल कम अप विथ अदर वीडियो वेरी सून।